बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सब रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप सबको पता होगा कि ये इस नेशनल फेस्टिवल को क्यों मनाते हैं, इस फेस्टिवल को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए, क्या आपको पता है कि इस डेट की पूरी स्टोरी क्या है? तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसका प्रपोजल फर्स्ट टाइम 1934 में एम.एन. रॉ ने दिया था और अंडर कैबिनेट मिशन 1946 में इसको सेटअप किया गया। इसमें अबाउट 389 मेंबर्स ने मिलकर 2 साल 11 महीने और 18 दिन में इसको कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारी जानकारी देखते हैं कि आप क्या इन सवालों के जवाब जानते हो। तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला सवाल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेटअप ऑन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब सेटअप हुआ था? ए 6 दिसंबर 1946। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉइंट असेंबली एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। आपको पता है 26 नवंबर 1949 में ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया था, लेकिन आज के दिन मीन्स कि 26 जनवरी को में आया था, क्योंकि इसका भी एक हिस्ट्री है। 1930 में तो 1930 में जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था, फ्रीडम मूवमेंट के टाइम 1930 में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था 1929 में। तो उस दिन 26 जनवरी 1930 को ये इन लोगों ने फ्लैग होस्टिंग किया था रावी नदी पे, और ये इसको हिस्ट्री में माना गया है एक अहम डे, इम्पोर्टेंट डे। इसलिए 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप किया गया, मीन्स कि कम इफेक्ट में आया, केम इनटू इफेक्ट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेटअप अंडर। किस मिशन के अंडर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप किया गया था? तो ये तो नहीं होगा, बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं होगा, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट ये भी नहीं होगा। तो किस मिशन के थ्रू आया था? क्योंकि ये जो है सेटअप हुआ था 1946 में, तो आपको याद होगा कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। इस मिशन के थ्रू इसको सेटअप किया गया था, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन हो बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इसका तो आंसर आपको सामने ही दिख गया, मैंने बता भी दिया। अब हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कितने मेंबर इलेक्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 296 मेंबर थे, 296 मेंबर, जिसमें से 292 मेंबर्स पूरे तो 389 मेंबर्स थे, लेकिन यहाँ 296 किसका है? देखिए, 292 जो थे स्टेट के थे, ठीक है, और 4 जो थे चीफ कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर। तो ये पूरे मिला के 296 हो गए, और बाकी 93 मेंबर जो थे वो प्रिंसली स्टेट के थे, इसलिए उनको यहाँ एडॉप्ट नहीं किया गया है। तो ये आपका हो गया पूरा, कितने मेंबर हो गए इलेक्टेड मेंबर? वो इलेक्टेड मेंबर थे 296। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में आपको पता होगा, ये एक हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन है जो कि किस लिए बनाया गया था? इंडिपेंडेंस का क्रिएशन के लिए, सॉवरेन स्टेट के लिए, और जस्टिस और इक्वलिटी देने के लिए ये रिजोल्यूशन पास किया गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और इसको पास किया गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका हो जाएगा सी। अब आते हैं, द चेयरमैन ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। तो कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन? कौन थे? आपको इसका आंसर पता है? ये हो जाएगा जीबी मावलंकर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो आपको पता है बी.एन. रॉ थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड ये जो बात लिखी है इसमें से कौन सही है? देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है 294 मेंबर से थे और 293 मेंबर जो थे प्रिंसली स्टेट के थे। क्या ये बात सही है? द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फर्स्ट टाइम मोटेड जवाहरलाल नेहरू। क्या ये सही है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कमिटी ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट। तो आप बताइए इनमें से कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट है? विच ऑप्शन इज करेक्ट एवब? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन, है ना? सिर्फ वन का आंसर आपका सही है। और वो भी कब हुआ था? ये आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसने दिया था? ये आपको मैंने ऊपर भी बताया है। सबसे पहले आपको बताया 1934 में दिया था एम.एन. रॉय ने ना। उसके बाद आते हैं सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या है? आपको पता है? ये है एलिफेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल हो जाएगा एलिफेंट। लायन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल जो है एलिफेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कॉन्स्टिट्यूशन सब्सटेंशियली बोरो फ्रॉम, कहाँ से लिया गया ज़्यादातर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? फ्रीडम ऑफ ट्रेड कहाँ से लिया गया? तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ कंट्रोलर आइडिया ऑफ कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफिस हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आगे देखिए काशी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया था, किस कॉन्स्टिट्यूशन से? ये आंसर मैं आप पे छोड़ देती हूँ, आपको ये कमेंट में बताना होगा। अब आते हैं 15 में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से? आयरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का कमेंट में हमें बताएं कि टोटल मार्क्स आपको कितने आए हैं, कमेंट में ज़रूर डालें। और इसी टाइप की वीडियोस के लिए, करंट अफेयर के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए, सोल्व पेपर और बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। अपडेट्स है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड CU सेट का। तो मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।